तो हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 27 मई 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत को $5 मिलियन के ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत सहायता देने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए $5 बिलियन का सहायता की घोषणा की है। ठीक है, और यह योजना 2023 तक रहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2025 का इंटरनेशनल बुक अवार्ड प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ गीता आनंद को। किसे? गीता आनंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गीता आनंद को उनकी पुस्तक द पावर ऑफ द वन वॉइस के लिए सम्मानित मिला। यह पुस्तक स्वास्थ्य और समाज में बदलाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी इन्वेंशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इंदौर को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंदौर को स्मार्ट ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन के लिए सम्मान मिला। इंदौर लगातार स्वच्छता के टॉप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य अभियान यानी कि 2.0 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया। इसमें टेलीमेडिसिन और ई हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्यात करने का समझौता किया? तो किसने समझौता किया? तो मॉरिशस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत मॉरिशस को यूपीआई तकनीक के जरिए डिजिटल भुगतान प्रणाली देगा। यह भारत के डिजिटल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल ट्रांजिस्टर योजना लागू की? तो किसने लागू की? तो झारखंड ने लागू की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग कहाँ से है कमेंट में बताइएगा। झारखंड सरकार ने डिजिटल रजिस्ट्रार योजना की शुरुआत की। किसने? झारखंड सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाना है, यानी कि आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को H1B वीजा कोटा में वृद्धि का प्रस्ताव दिया? तो किसने प्रस्ताव दिया? तो यह दिया अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमेरिका ने H1B वीजा कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की? तो किसने की? तो यह की इसरो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की, जो चंद्र सतह से सैंपल लाने के लिए है। यह भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह किया गया शुभम गिल को। किसको? शुभम गिल को। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुभम गिल को उनकी युवा छवि और लोकप्रियता के चलते नियुक्त किया गया। यह कदम युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नीलगिरी जैव विविधता पार्क खोला गया? तो किस राज्य में खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में नीलगिरी जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। यह पार्क जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू की? तो किसने शुरू की? तो यह कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यह योजना के तहत 100 दिन की गारंटी रोजगार मिलेगा। शहरी बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया? तो यह किया डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह अग्नि मिसाइल श्रृंखला की नई पीढ़ी है। इससे सटीकता और रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी 2025 के क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में आई है? तो ये आई है आईआईटी मुंबई। आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईआईटी बॉम्बे को विश्व रैंकिंग में 149वां स्थान मिला। यह लगातार तीसरे वर्ष टॉप 200 में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में भारत को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंपा है? तो किसने सौंपा है? तो स्पेन ने सौंपा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यह डील एयरबस कंपनी के साथ हुई है। भारत में भी इसका निर्माण टाटा द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एआई शिक्षा को सभी स्कूलों में अनिवार्य किया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया? तो जापान ने किया। एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जापान ने 6वीं और 12वीं कक्षा के तक एआई कोर्स अनिवार्य किया। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई है? टॉप 10 में जगह किसने बनाई है? तो यह बनाई है मनिका बत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंची है। यह किसी भारतीय महिला की सर्वोच्च रैंकिंग है। भारतीय महिला की सर्वोच्च रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कौन सी कंपनी 2025 में विश्व टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हुई है? तो कौन सी शामिल हुई है? तो यह हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। टॉप 10 में शामिल हुई है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कंपनी का मार्केट कैप 320 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा। ऊर्जा, डिजिटल और खुदरा सेक्टर में भी इसकी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वन नेशन वन वोटर आईडी पर रिपोर्ट सौंपी? तो किसने सौंपी? तो यह सौंपी है लॉ कमीशन ने। किसने? लॉ कमीशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिपोर्ट में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने की सिफारिश की गई। इससे डुप्लीकेट वोट खत्म करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये मिला मनोज वाजपेयी को। किसको? मनोज वाजपेयी को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्हें फिल्म भोंसले 2 के लिए पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने 2023 में G20 की मेजबानी की गई थी। अब बारी ब्राज़ील की है, जो जलवायु और गरीबी पर ध्यान देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।